हमारी की कुछ दिनों से हालत नसाज है। वो पैसा मांगती है, पैसा 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 मांगती है वो। अब्दुलरहमान सुबह कल भी स्टार्ट नहीं थी, कल मुनीब ने स्टार्ट की तो हो गई स्टार्ट। उसके बाद सारा दिन चलती रही। उसके बाद अब्दुलरहमान रात को गया जॉब पे भी जाते वक्त स्टार्ट हो गई, लेकिन जब वापस आया तो वापसी पे वो कह रहा स्टार्ट ही नहीं हुआ। फिर वहाँ से लेकर घर तक पैदल ही आया। अभी स्टार्ट करके देखता हूँ। हाफिज कुंडी इधर आओ हाफिज कुंडी इधर आओ, स्टार्ट करो। हाफिज कुंडी की ये खास बात है कि जब पहले भी स्टार्ट नहीं थी हो रही, हाफिज कुंडी ने स्टार्ट करके दी थी और अब फिर ट्राई करते हैं। हाफिज कुंडी उठी यार, स्टार्ट कर के पास लेके जाने से बेहतर है एक दफ़ा मैं खुद ट्राई कर लूँ। ना हुई तो लाजम है फिर इसको मकैनिक के पास लेकर जाना पड़ेगा। चौक के देख, चौक के। हाँ बस स्टार्ट हो गई है। वही बात हुई, हो गई स्टार्ट तो हो गया, लेकिन नीचे से इसका ये फिल्टर इसको कहते हैं, इसके अंदर से ना पेट्रोल लीक हो रहा है। देखिए इधर भी काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ है। तो मैं ये करता हूँ, स्टार्ट तो हो गया, इसको स्टार्ट करते करते ही ले जाता हूँ और उसको मैकेनिक को जाकर बताता हूँ कि कभी ये स्टार्ट नहीं होती। उसके अलावा इसका जो पेट्रोल है वो रेगुलर तौर पे लीक होता है, इसका कोई परमानेंट हल करके देते। लास्ट टाइम भी इसको चेक करवाई थी, उसने एयर फिल्टर साफ कर दिया था, लेकिन उसको कहता हूँ यार इसका परमानेंट कोई हल करके दे हमें। वो खुश हुआ तू, मैं खुश होना था। तेरा क्या हाल होना पता ही। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो आज का दिन हमारा वर्किंग डे नहीं, फार्मिंग डे होने वाला है, क्योंकि पापा ने जाना है आज लाहौर। तो इसलिए हम 3 बंदे जाएंगे, जल्दी काम करके वापस आएंगे। तो इस काम को फिलहाल आज के लिए पेंडिंग छोड़ा हुआ है। मैं अब्दुल और पापा जाने लगे हैं चारा लेके जल्दी आएंगे तो पापा फिर अपने काम पे चले जाएंगे। आपने बड़ी से बड़ी नैश देखी होगी, लेकिन हमारे घर सबसे बड़ी नैश ये है जिससे बाइक स्टार्ट ही नहीं होती। इससे सही तुम्हारा हाफिज कुंडी है, जिसने एक किक में बाइक स्टार्ट कर दिया। और ये बंदा 2-3 दिन पैदल आता रहा, लेकिन इस बंदे से बाइक स्टार्ट नहीं हुई। जाते इसको एक दफ़ा चेक करवाना ज़रूरी है, क्योंकि बाद में भी मसला ना निकल ये ना हो कि हमने ऊपर चढ़ा रखा और फिर बाइक स्टार्ट ही ना हो। इसलिए बेहतर है कि जाते मैकेनिक को इसका मुँह दिखा देंगे कि भाई साहब इसको एक दफ़ा चेक कर ले और फिर हमें बता दें। हम इतना लंबा सोचा नहीं था जितना लंबा हो गया था, क्योंकि इसके पेट्रोल का मसला था। तो 3-4 दफ़ा चेक करके उसके बाद इसका फाइनली काम ठीक हुआ। वो भी जो मसला ठीक करता रहा वो मसला नहीं था। उसके बाद अचानक उसने देखा कि भाई साहब कहीं पेट्रोल तो नहीं ज़्यादा खुला हुआ, देखा वो पेट्रोल ही ज़्यादा खुला हुआ, तो उसने टाइट किया तो उसकी जो लीकेज थी वो ठीक हो चुकी है इंशाल्लाह। और मुझे लगता है कि कल भी देरी हो गई थी, कल भी पापा देर होने की वजह से लाहौर नहीं थे कि आज भी 10:30 तकरीबन 9 बज के तो कुछ मिनटों पे हम घर से निकले थे और 10:30 पे हम यहाँ पहुँचे हैं। और क्या काम होगा और क्या हम चारा काटेंगे मुझे समझ नहीं आ रही कि किस तरह घर पहुँचेंगे और किस तरह पापा फिर लाहौर जाएंगे। लेकिन जो भी है पापा पहले आ गए थे, उन्होंने ये वाला जो चारा है ना ये काट लिया और बाकी मेरे ख्याल से एक जो हम पानी लेके जाते हैं वो हो जाएगी। बाकी इंशाल्लाह शुरू करते हैं। जा नहीं है तो पहले से अपना काम तो करिए। आजा पता नहीं इंसान की कमीर की भी हाथ देखें कि हमने ये जो लकड़ियाँ वगैरह ना ये बाइक के नीचे रखने के लिए रखी हैं, क्योंकि जब बारिश पड़ जाती है तो फिर टायर जो 10 ज़मीन के अंदर धंस जाता है। इसके लिए रखी हुई थी कि लकड़ियाँ नीचे लगाएंगे और फिर टायर नीचे नहीं घसेगा। और एक उधर ही पड़ी हुई है जो लंबे वाली लकड़ी थी, कोई बंदा उठा के ले गया हुआ है यहाँ से। इस चीज़ का तो हिसाब लगा दिया कि जो मर्जी हो जाए, लेकिन हमारे सामने रोना नहीं छोड़ना, हमारे सामने रोना नहीं छोड़ना, ये को पता लगेगा। इस बंदे की आदत है कि सिर्फ इसने पूरे जब भी चारा लेने है सिर्फ 2 ढेरियाँ काटनी है, उसके अलावा डालना चारा और छोड़ना है, फिर आना है, फिर डालना, फिर तो ठीक है ले भाई 2 बढ़िया 1-2 अगर नहीं जे तू 2 तो वध बढ़िया तो मैं 10 यार। मैं भी 2 ही बढ़िया, तू भी 2 ही बढ़िया, बराबर है काम। मैं को काट बढ़िया देना। हाँ तो अभी फाइनली मुझे मौका मिल चुका है कि आपका भाई चारा डालेगा और छोड़ कर आएगा। इस बंदे को आज मौका नहीं देना। कोशिश करने के बाद भी आपके भाई की नहीं चली। जो मर्जी हो जाए, ये लड़का अपनी मनवा के ही छोड़ता है। मैंने इतनी कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से मैं चले जाऊँ, लेकिन मेरी बात नहीं बनी। तो पापा ने कहा कि भाई साहब तू चले जा, तू उतनी देर चारा काट। तो मैंने कहा आपका हुक्म मैं कैसे टाल सकता हूँ, ऐसा को सही नहीं।
तो यहाँ चारा काटने के, यहाँ बूटे वगैरह नहीं है, यहाँ काट रहा हूँ, लेकिन पापा ने कह दिया कि वहाँ से काटो और मजबूरियाँ वहाँ से खाना पड़ेगा क्योंकि उनका इनकार मैं नहीं कर सकता। इसी वजह से मेरा उसके साथ आने का दिल नहीं करता, क्योंकि खुद उसने काम करना नहीं होता, हमें ऊपर से लेकर सर तक खपा देता है। मैंने और पापा जान ने एक कार्ड भी लिया और दूसरी 2 डेयरी हैं और तीसरी वो भी काट रहे हैं। और हमारा साहब अदर अभी तक नहीं आया, नहीं तो बाइक पे जाना होता है इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता जितना ज़्यादा टाइम वो लगा रहा है बंदा, लेकिन यही मुश्किल है उसके साथ। इस वजह से मैं कहता हूँ कि तू चाना ना जा, तू चारा काट इधर बैठ के और मैं चले जाता हूँ, मैं छोड़ के जल्दी आ जाऊँगा। तुम्हारे मेरे सीधा पदरा होते तक कि मैंने आ जाना, लेकिन नहीं मानता वो। बारिश होना भी शुरू हो गया, लेकिन पता नहीं मौसम का पता नहीं चलता। ये 2 मंथ है ना, इसी तरह के मौसम के रहने हैं, कभी धूप कभी छाँव, कभी बारिश कभी नहीं। अभी भी थोड़ी बहुत सी किनमिन हो रही है, प्रॉपर तरीके से बारिश नहीं हो रही, लेकिन हमें प्रॉपर तरीके से बारिश चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा चारा है ना, अगर बारिश होगी तो बड़ा होगा। बारिश के सहारे पे तो ये चारा है, उसके अलावा इसको कोई ज़रिया नहीं है कि इसको पानी लग सके। सिर्फ एक ये बहुत बारिश ही है, फास्ट स्टार्ट हो तो रही है लेकिन बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाए तो ये हमारे लिए भी फ़ायदेमंद है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह सारा चारा काटा भी है और अब वापसी की तरफ आन गई है। चारा रख लिया। अगेन अब्दुलरहमान ही बाइक चला के घर जाएगा, मैं शायद रश के ऊपर जाऊं, क्योंकि बारिश होने की वजह से ना चारे के अंदर पानी काफ़ी ज़्यादा चले गया हुआ है, चारा कीता है, इस वजह 2 बंदे निकल के जा रहे हैं और ज़मीन भी नरम है बारिश की वजह से। अभी चलते हैं यार जी, चलिए। हर चीज़ और हर काम साइड पे, लेकिन जो जाते वक्त बाइक के ऊपर बैठ के जाने का मज़ा है ना, वो लेवल एंड। और ऊपर से आप सामने नज़ारा देखे, कितने लेवल का मौसम और कितने लेवल के बादल बने हुए साहब, क्या ब्यूटी बयान कर दिया कैमरा। चुप कर, शाबा तेरे वर्गा प्रोफेशनल बंदा चाहता होंगे होवे ते काम ते छुट्टियां जो होइए तेनू पापा ही हैंडल कर सकते हैं, मेरी समझो तू बात। मैं ज़िंदगी में नहीं थका जितना अब्दुलरहमान ने मुझे आज थका दिया, इस वजह से मैं उसके साथ नहीं जाता। आप कहते हैं कि भाई साहब उसके साथ जाया करो, काम जल्दी हो जाएगा, लेकिन जहाँ मैं उसके साथ जाऊँ वो बंदा चोर हो जाता है, इस वजह से मैं उसके साथ नहीं जाता। तो फाइनली कपड़े वगैरह चेंज करके सारा कुछ चेंज करके आपका भाई फाइनली आप फारग हो चुका है। शाम का काम मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि जो उसने मेरे साथ आज किया है ना, उसके बाद मेरा बनता तो नहीं कि मैं उसके साथ फिर मिलके काम करूं, लेकिन जो भी है आज नहीं करूंगा, कल तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जिम्मेदारी तो निभानी पड़नी ही पड़नी है, जो मर्जी हो जाए। तो फिर आज को लोग ख़त्म करते हैं, लोग लेंथी होता जा रहा है। तो आज को लोग मैं ये पे ख़त्म करता, मिलूंगा अपना स्टूडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखना, बहुत सारा प्यार, बी वॉच बी हेयर।